अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक विद सैफला। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं पाकिस्तान में आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस कैसे लिया जाता है वो मुख्तसर सा 1 मिनट में बता दूं। सबसे पहले आपने एफबीआर में एनटीएन बना के अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को रजिस्टर करवाना है। ये सब कुछ कैसे किया जाता है वो सब कुछ इस वीडियो में बताया गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन भी आपको मिल जाएगा। एफबीआर में रजिस्ट्रेशन करते वक्त आप अपनी बिजनेस का कोई भी नाम रख सकते हो। उसके बाद दूसरे स्टेप में आपने बैंक अकाउंट खुलाना है। आप बैंक अकाउंट आपने अपने बिजनेस के नाम पर खुलाना है, अपने नाम पर नहीं। उसका भी कंप्लीट तरीका आपको इसी वीडियो के आखिर में मिल जाएगा। उसके बाद तीसरे स्टेप में आपने सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन लेनी है, उसका कंप्लीट तरीका आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। उसके बाद चौथे स्टेप में आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप लेनी है, उसका कंप्लीट तरीका आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। उसके बाद पांचवें और आखिरी स्टेप में पहले 2021 तक आपको वुई-बॉक की रजिस्ट्रेशन लेना पड़ती थी, लेकिन अभी 2022 से ऑनवर्ड पाकिस्तान गवर्नमेंट ने वुई-बॉक की जगह नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है जिसका नाम है पीएसडब्ल्यू। तो अभी आपको वुई-बॉक की रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने पीएसडब्ल्यू में रजिस्ट्रेशन करवानी है। लेकिन फिर भी वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप वुई-बॉक की रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो ज़रूर देखें। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। वुई-बॉक की रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि जो तरीका वुई-बॉक की रजिस्ट्रेशन का था वही तरीका पीएसडब्ल्यू की रजिस्ट्रेशन का है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वुई-बॉक की रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ड्राईपोर्ट और सीपोर्ट के पास मौजूद वुई-बॉक के ऑफिस जाना पड़ता था, लेकिन पीएसडब्ल्यू की रजिस्ट्रेशन आप घर बैठे ऑनलाइन आसानी से कर सकते हैं। आपने सिर्फ पीएसडब्ल्यू की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन ही 500 रुपये पे करके पीएसडब्ल्यू में रजिस्टर हो जाना है। रजिस्ट्रेशन का तरीका इतना सादा और आसान है जैसे कि फेसबुक का अकाउंट बनाना है। सिर्फ आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त सिर्फ एनटीएन नंबर लिखना है, बाकी सारा डेटा आपका पीएसडब्ल्यू सिस्टम खुद ही ग्रैब कर लेगा क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड है दूसरे अदारों के साथ। जब आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का तरीका पूरा कर लिया उसके बाद आपके ईमेल पर पीएसडब्ल्यू की तरफ से एक यूज़र नेम और पासवर्ड दिया जाता है। तो जब आपको पीएसडब्ल्यू का यूज़र नेम और पासवर्ड मिल गया उसके बाद आप पीएसडब्ल्यू के ज़रिए एक्सपोर्ट भी कर सकते हो और इंपोर्ट भी कर सकते हो। अभी तक इस वीडियो में जो आपको मैंने बातें बताई हैं उन सब का खुलासा बताऊं तो सबसे पहले आपने एफबीआर पर एनटीएन बनाकर अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को रजिस्टर करना है। उसके बाद आपने अपने बिजनेस के नाम पर बैंक अकाउंट ओपन करवाना है। उसके बाद आपने सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन लेनी है। उसके बाद आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप लेनी है और उसके बाद आपने पीएसडब्ल्यू की रजिस्ट्रेशन करवानी है। जब आपने ये पांचों की पांचों रजिस्ट्रेशन पूरी कर ली तो यही आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस वैसे नहीं होता जैसे कि कोई ड्राइविंग लाइसेंस आपको मिलता है एक कार्ड की शक्ल में या कोई असले का लाइसेंस मिलता है एक कार्ड की शक्ल में, वैसा लाइसेंस ये नहीं होता। ये पांचों के पांचों अदारे की रजिस्ट्रेशन ही आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस है। इन पांचों अदारों में रजिस्ट्रेशन की फ़ीस की बात करूं तो एफबीआर में एनटीएन तो आप मेरी ये वाली वीडियो देखकर आसानी से बना सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। बैंक अकाउंट आपका फ्री में ओपन हो जाएगा। सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन भी आपको फ्री में मिल जाएगी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप आपको सिर्फ 7,000 रुपया में मिल जाएगी फैसलाबाद की। दूसरे चैम्बर ऑफ कॉमर्स की फ़ीस अलहदा भी हो सकती है। उसके बाद पीएसडब्ल्यू की रजिस्ट्रेशन आप सिर्फ 500 रुपया ऑनलाइन फ़ी पे करके आसानी से हासिल कर सकते हो। तो टोटल आपका खर्चा हुआ तकरीबन 7,500 रुपया। तो इसकी रिन्यूअल की बात करूं, बाकी जितने चारों के चारों रजिस्ट्रेशन है वो अलातूल चलेंगी, अनलिमिटेड है। सिर्फ और सिर्फ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप 1 साल के लिए होती है, वो हर साल उसकी जो रिन्यूअल फीस है वो भी सिर्फ 2,000 रुपया है। तो सिर्फ 7,500 रुपया लगाकर आप घर बैठे ऑनलाइन इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पूरी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। अगर आप दूसरे लफ्ज़ों में कहो तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस ले सकते हो। आपको किसी वकील के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी एजेंट को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ घर बैठे वीडियो देखकर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस ले सकते हो पाकिस्तान में। अभी पीएसडब्ल्यू को मज़ीद डिटेल से डिस्कस करते हैं। पीएसडब्ल्यू फुल फॉर्म है पाकिस्तान सिंगल विंडो का। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है पाकिस्तान सिंगल विंडो, यानी कि आप पीएसडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर बैठे बैठाए ऑनलाइन इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिलेटेड सब कुछ कर सकते हो। पीएसडब्ल्यू में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के तमाम स्टेक होल्डर्स को लिंक कर दिया गया है, यानी कि तमाम अदारे चाहे वो प्राइवेटाइज हो या फिर गवर्नमेंट के अदारे हो उन सबको लिंक कर दिया गया है। कुछ अदारों का आपको नाम बता देता हूं, जैसे बैंक हो गया, एफपीआर हो गया, फ्यूमिगेशन और फाइटो सर्टिफिकेशन इशू करने वाले अदारे हो गए। इसके बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया, टी डैप हो गया,
और आपका शिपिंग एजेंट हो गए, फ्रेट फॉरवर्डर हो गए, क्लियरिंग एजेंट हो गए। इसके अलावा भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिलेटेड जितने भी अदारे हैं उन सबको इंटरलिंक कर दिया गया है पीएसडब्ल्यू के जरिए। और इसके अलावा दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट करते वक्त आपको कुछ सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है, जैसे यूएसए में एक्सपोर्ट करते वक्त आपको एफडीए सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है, यूरोपियन ममालिक में एक्सपोर्ट करते वक्त आपको आईएसओ सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है। इन तमाम सर्टिफिकेशन की अपडेटेड इंफॉर्मेशन भी आपको पीएसडब्ल्यू के सिस्टम में मिल जाएगी। यानी कि आप कह सकते हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पूरा अनलिमिटेड पैकेज आपको पीएसडब्ल्यू के सिस्टम में मिल जाएगा। पीएसडब्ल्यू सिस्टम के फ़ायदे अगर आपको ब्रीफली बताऊं तो नंबर 1 है स्पीड। ये बहुत ही टाइम सेविंग है एज़ कम्पेयर टू वीबॉक। उसके बाद है कॉस्ट रिडक्शन। ज़ाहिर बात अगर टाइम सेविंग है तो खर्चा भी कम आएगा। उसके बाद करप्शन, क्योंकि सारे अदारे इंटरकनेक्ट हो गए हैं तो इसमें जो खर्चा पानी देना पड़ता था वो भी ज़रा बहुत बहुत कम हो गया है। नंबर 4 पेपरलेस ट्रांजैक्शन। नंबर 5 ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ये थोड़े से ब्रीफली आपको मैंने फ़ायदे बताए हैं जो कि पीएसडब्ल्यू के हैं एज़ कम्पेयर टू वीबॉक। यानी कि आप कह सकते हैं पीएसडब्ल्यू सिस्टम के ज़रिए तमाम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के स्टेक होल्डर हैं उन सबको इसमें फ़ायदा हो रहा है। अभी आपको पीएसडब्ल्यू का मैं डैशबोर्ड अगर दिखाऊं, जब आप इसकी रजिस्ट्रेशन हासिल करते हो तो रजिस्ट्रेशन के बाद जब आप यूज़र नेम और पासवर्ड इनपुट करोगे तो उसके बाद आपको ये वाला फिर डैशबोर्ड नज़र आएगा। ये देखकर आपने घबराना नहीं है, आपने सिर्फ इस जगह पर क्लिक करके अपनी क्लियरिंग एजेंट को ऑथोराइज कर देना है। फिर आपके बिहाफ पर आपका क्लियरिंग एजेंट सब कुछ करेगा। वही आपके लिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू करवाएगा, वही आपके लिए गुड डिक्लेरेशन करवाएगा। यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सारा क्लैरिकल वर्क आपका क्लियरिंग एजेंट करेगा। आपने कुछ भी नहीं करना और ना ही मैं आपको इस कोर्स में क्लर्कों वाला काम सिखाने वाला हूँ। वो कहावत है ना कि जिसका काम उसी को सांझे, तो ये क्लियरिंग वाला काम क्लियरिंग एजेंट को ही करने दो। आपने इस झमेले में नहीं पड़ना। और अगर एक कंसाइनमेंट के पीछे आपने 5-10 हज़ार क्लियरिंग एजेंट को दे दिए तो ये घाटे का सौदा नहीं है। और ना ही आपको मैं ये क्लैरिकल वर्क इस सारी वीडियो में अभी आपको मजीद में सिखाऊंगा। जितना क्लैरिकल वर्क, जितना पेपर वर्क ज़रूरी था वो आपको मैंने पिछली वीडियो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कोर्स में सिखा दिया। अभी मजीद आपको नहीं मैं ये सिखाऊंगा और आपने इस झमेले में पढ़ना भी नहीं है। आपने क्लैरिकल वर्क जो भी क्लियरिंग एजेंट है उस पर छोड़ देना है और खुद बिजनेस करना है और बिजनेसमैन बनना है, ना कि कोई क्लर्क बनना है। और कामयाब बिजनेसमैन बनना है, वो भी एक्सपोर्ट की फील्ड में, और पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक पॉजिटिव रोल अपना अदा करना है। और यहाँ आपको ये बात भी बता दूं कि पीएसडब्ल्यू की सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की रजिस्ट्रेशन के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप कंपलसरी नहीं है। जब वीबॉक था तब चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप ज़रूरी थी, अभी पीएसडब्ल्यू में ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैंने आपको वीडियो में सजेस्ट इसलिए किया कि अगर आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप भी ले लेते हैं तो वहाँ से आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने वाले लोग मिलेंगे जो कई सालों से ये काम कर रहे होंगे। तो उनके तजर्बे से आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, जैसा कि मैंने इस वीडियो में ये बात आपको समझाई थी। लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की रजिस्ट्रेशन के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप नहीं लेना चाहते तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ आपको एफबीआर में एनटीएन बनाकर अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को रजिस्टर करवाना है, जो कि बिल्कुल फ्री है। उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के नाम पर आपने बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, वो भी बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने एफबीआर में सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवानी है, वो भी फ्री में हो जाएगी। और उसके बाद आपने पीएसडब्ल्यू में रजिस्ट्रेशन करवानी है, उसके आपको सिर्फ 500 रुपया पे करने होंगे ऑनलाइन। तो अगर आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप का खर्चा निकाल दें तो सिर्फ और सिर्फ पीएसडब्ल्यू की रजिस्ट्रेशन के वक्त 500 रुपया आपका लगेगा। तो इस तरह आप टोटल 500 रुपया लगाकर पाकिस्तान में अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और यहाँ आपको ये बात भी बता दूं कि जो लॉयर और एजेंट है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की रजिस्ट्रेशन के लिए 10 से 15 हज़ार रुपया तक चार्ज करते हैं। जब नया कोई बंदा उनके पास जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए, उसको कुछ पता नहीं होता, तो वो बातें सुनाकर 10-15 हज़ार रुपया उसे बटोर लेते हैं। तो क्यू विद सैफला यूट्यूब चैनल बनाने का मेरा मकसद ही यही था कि आपको बिजनेस के बारे में ग्राउंड रियलिटी की बेस पर प्रैक्टिकल नॉलेज दूं। तो अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कोर्स की वीडियोस में या दूसरे बिजनेस के रिलेटेड वीडियोस में कुछ सीखने को मिला है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मोस्टली लोग जो इस चैनल को व्यू करते हैं 85% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया हुआ।